प्रिय छात्रों, आज मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के कृदंत प्रकरण का शुभारंभ कर रहा हूँ। बहुत सारे छात्रों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि यदि हिंदी के माध्यम से इस प्रकरण को बताया जाए तो सामान्य छात्र भी सुलभ रूप से उसे समझ सकते हैं और अधिक से अधिक छात्रों का उपकार होगा। छात्रों की इस जिज्ञासा, इस अभ्यर्थना को स्वीकार करते हुए आज मैं उनके उपकार के लिए इस प्रकरण को हिंदी भाषा के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूँगा। परंतु केवल आप हिंदी माध्यम से इसे पढ़कर संतुष्ट ना हो। आप सब संस्कृत के छात्र हैं, इसलिए संस्कृत भाषा के माध्यम से ही आपको समझने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं बीच बीच में संस्कृत के वाक्यों का भी प्रयोग करूँगा ताकि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर इस शिक्षण सूत्र के आधार पर आप अज्ञात संस्कृत भाषा को भी समझ सकें। मैं मानता हूँ कि हिंदी आपकी मातृभाषा है। हिंदी में समझना आपके लिए सुलभ होगा, इसलिए मैं पहले हिंदी में बताऊंगा और फिर मैं संस्कृत भाषा में बताऊंगा, क्योंकि यह भी शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। तो आइए आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कृत प्रत्यय की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धांत कौमुदी का यह उत्तरार्ध है और उत्तरार्ध के अंतर्गत कृदंत प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के चतुर्थ भाग के रूप में आरंभ है। इसलिए कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आपको कई प्रत्यय मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन प्रत्ययों का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है: कर्ता, कर्म तथा भाव अर्थ में। इसलिए आज हम उसकी शुरुआत करते हैं और इस प्रकरण का पहला सूत्र है धातो। आज तृतीय समाप्तेर अधिकारोऽयम्। अष्टाध्यायी में जो धातु सूत्र है वह तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है और यह धातु अधिकार सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र में एक अधिकार सूत्र भी है। उत्तरोत्तरम गमनः अधिकारः, अर्थात आगे आगे वाले सूत्रों में जिसकी प्रवृत्ति हो सके उसे अधिकार सूत्र कहते हैं और धातु का अधिकार तृतीय अध्याय के अंत तक है। इसलिए लिखते हैं आतृतीय समाप्ते अधिकारोऽयम्, अर्थात पाणिनि के अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के अंत तक जिन प्रत्ययों की चर्चा की जाएगी वे सभी प्रत्यय धातु से ही विधान किए जाएंगे। इसलिए आगे चर्चा करते हुए लिखते हैं तत्रोपपदम सप्तमिस्थम, एक उपपद संज्ञा का सूत्र है और इसकी चर्चा आगे की जाएगी। इसलिए
तत्र उपपदम सप्तम स्तंभ सूत्र से उपपद संज्ञा की जाती है। और दूसरा सूत्र है कृदतिंग, यह कृत संज्ञा का सूत्र है। सूत्र का भी अर्थ आपको आगे बताया जाएगा, फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं कि धातु से विहित तिंग से भिन्न जो भी प्रत्यय होगा वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। सूत्र का विच्छेद इस प्रकार है, कृत अतिंग अर्थात तिंग से भिन्न प्रत्यय जिसका विधान धातु से किया गया हो वे सभी कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पुनः एक सूत्र आता है वा स्वरूपो स्त्रिया, यह परिभाषा सूत्र है। और आप ध्यान रखें संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के उपकारक होते हैं। इसलिए संज्ञा और परिभाषा के विषय में दो पक्ष है, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषा, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा। अर्थात जब संज्ञा सूत्र या परिभाषा सूत्र अपने स्थान में रहकर अपने से संबद्ध विधि सूत्रों को अपने पास बुलाकर उसके अर्थ बोध में सहायक होते हैं तो उसे यथोद्देश पक्ष कहते हैं। परंतु जब संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र विधि सूत्र की सहायता के लिए विधि सूत्र के पास जाकर उनके अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं तब वह कार्यकाल पक्ष कहलाता है। वास्वरूपो स्त्रियां, इस सूत्र का अर्थ है अस्मिन् धात्वधिकारे अस्वरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाधको वा स्यात् स्त्र्यधिकारोक्तम बिना। अर्थात इस धातु के अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो असरूप प्रत्यय अर्थात समान स्वरूप वाले प्रत्यय ना हो, ऐसा जो अपवाद प्रत्यय वह उत्सर्ग का अर्थात सामान्य शास्त्र का विकल्प से बाधक हुआ करता है। अर्थात एक बार तो विशेष अपवाद शास्त्र होगा और उसके पक्ष में अर्थात उसकी प्रवृत्ति न होने पर सामान्य शास्त्र की भी प्रवृत्ति होगी। परंतु ध्यान रखें यह स्त्रियां इस अधिकार के से बहिर्भूत होना चाहिए। स्त्रियां जो अधिकार सूत्र है उसके अंतर्गत यदि न आ रहा हो प्रत्यय तभी ये अपवाद उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होगा। आप ये भी समझ लें कि किसी भी प्रत्यय को स्वरूप प्रत्यय समझने के लिए आप उस प्रत्यय के अनुबंधों को छोड़कर स्वरूप और अस्वरूप की चर्चा करें। यानी अनुबंधों को हटा देने पर यदि अस्वरूप दिखे तो उसे अस्वरूप माना जाएगा। जैसे तबियत और तब्य स्वरूप प्रत्यय हुआ, क्योंकि तबियत में से तो को हटा देने पर तब ही शेष रहता है। लेकिन तबियत और अनियत ये दोनों अस्वरूप प्रत्यय होंगे। तबियत और यद ये दोनों अस्वरूप प्रत्यय हैं। अनियत और यद ये दोनों अस्वरूप प्रत्यय हैं। लेकिन यद, त्यक, ण्यत ये तीनों स्वरूप प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि अनुबंध लोप होने के बाद तीनों ही प्रत्ययों में यह मात्र शेष रहता है। और इसके लिए भी आप एक परिभाषा पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है नानुबंध कृतम असारूप्यम। अनुबंध को लेकर आप किसी प्रत्यय को असरूप प्रत्यय नहीं कह सकते हैं। आइए अब
कृत प्रत्यय के अंतर्गत कुछ प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इसके लिए भी इसका अधिकार सूत्र है कृत्या। अधिकारो यम णबुलः प्राक्। यह अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार णबुल त्रिचौ सूत्र से पहले तक जाता है, इसलिए इसका भी अधिकार णबुल त्रिचौ सूत्र से पहले तक जाता है। अब इसका मतलब हुआ कि णबुल त्रिचौ सूत्र से पहले आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं वे सारे के सारे प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। अब कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किन अर्थों में होता है इसकी चर्चा करते हुए वो आगे सूत्र लिखते हैं तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। इस सूत्र में जो तयोः पद है, इस पद के द्वारा भाव कर्मणों का बोध होता है, क्योंकि तत्शब्द सर्वनामवाची है और सर्वनामवाची शब्द से भाव और कर्म जो पूर्व में संज्ञावाची है इसका उल्लेख किया जाता है। इसके सूत्र का अर्थ होता है कि तब यानी कृत्य प्रत्यय, तब प्रत्यय और खलत प्रत्यय का प्रयोग हम भाव और कर्म अर्थ में करेंगे। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में इसके अर्थ को बताते हुए श्रीमान भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं एते भाव कर्मणोरेव स्युः। अर्थात ये प्रत्यय कृत्य क्त और खलर्थ भाव और कर्म अर्थ में ही होंगे। अब आगे बढ़ते हुए लिखते हैं तव्य तव्या नियरः धातोरेते प्रत्यासु। तव्यत तद तथा अन्य ये प्रत्यय धातु से ही होते हैं। इस तव्यत में त शेष रहता है, अन्यर में तव्यत में त की संज्ञा होती है तब विशेष रहता है और अन्यर में र की संज्ञा होती है और इसमें अनीय शेष रहता है। लेकिन तव्यत में त अनुबंध स्वर के लिए है, क्योंकि तकार इस संज्ञा होने के कारण वह तित कहलाएगा और तित स्वरितम जिसमें प्रत्यय तित हो उससे बनने वाले जो शब्द उसमें स्वरित स्वर हुआ करता है। इसी तरह से अन्यर में रकार की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर भी स्वर में अंतर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी है उपोत्तमम रीति, अर्थात रकार की संज्ञा होने पर भिन्न स्वर होता है। अब उदाहरण इसलिए मूल में लिखते हैं तकार रेपो स्वरार्थो। उदाहरण के लिए एध वृद्धो ये धातु है, यह धातु अकर्मक है। इससे भाव अर्थ में जब तव्यत तव्या नियर से तव्यत प्रत्यय करेंगे तव्य शेष रहेगा एध तव्य। तव्यत प्रत्यय आर्धातुक है, क्योंकि आर्धातुकम विशेषा से इसकी आर्धातुक संज्ञा होती है और यह बलाद भी है, इसलिए आर्धातुक से बलादे से यहाँ पर इट का आगम होता है। इट में टकार की संज्ञा है, इसलिए यह इट आगम टित है और आद्यंतो टकितो इस परिभाषा की सहायता से यह प्रत्यय के आदि अवयव के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसलिए त से पहले ई इट आगम के रूप में जुड़ जाएगा। एथ इतव्य, और जब दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा एधितव्य। अकर्मक धातु होने के कारण
इसका नपुंसकलिंग और एक वचन में ही प्रयोग होगा, क्योंकि नियम है भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वंच, अर्थात भाव अर्थ में स्वाभाविक रूप से एक वचन और नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। इसलिए एदितव्यम बना। तबियत प्रत्यय चूंकि भाव अर्थ में हुआ, इसलिए कर्ता अनुक्त होगा और कर्ता के अनुक्त होने के कारण यहाँ पर कर्तृकरणीय तृतीया से कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। इसलिए त्वया एदितव्यम, मया एदितव्यम, अनेन एदितव्यम, सर्वैः एदितव्यम, यह प्रयोग बनेगा। इसी तरह से यदि कर्म अर्थ में करेंगे तो कर्म के अनुसार कृदंत क्रियापद का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए ची धातु है, ची चैने, ची धातु से जब तबियत प्रत्यय किया जाएगा, अनुबंध लोप होने पर ची तब, यह धातु अनिट है, इसलिए बलाज अर्धातु प्रत्यय पर में रहने पर भी यहाँ इट का निषेध होता है। अब सार्वधातु अर्धातुओं से ची के इकार को गुण होकर चे और तब, फिर पुल्लिंग में बनाने पर सु और रुद्ध विसर्ग करके चेतव्य, स्त्रीलिंग में बनाने पर अदंत होने के कारण आजाद तष्टाप से टाप चेतव्य, और नपुंसकलिंग बनाने पर सु विभक्ति लाकर अतोम से सु के स्थान पर अम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर चेतव्यम बनेगा। धर्म शब्द पुल्लिंग है और धर्म शब्द का कर्म के रूप में प्रयोग होने पर धर्म में प्रथमा और धर्म के अनुसार चेतव्य क्रियापद का पुल्लिंग में प्रयोग कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और बन जाएगा चेतव्यः